नमस्कार, आप देख रहे हो उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर। भाजपा में शामिल नहीं करने पर जनता सेना के विधायक ने कार्यकर्ताओं के सामने निकाली कुंठा। ग्रुप के भाजपा रंग में रंगने पर उखड़े रणधीर सिंह भिंडर। ग्रुप छोड़कर अकेला चलने की दी धमकी। 2 दिवसीय छोटी गणगौर के मेले की तैयारियां जोरों पर। अच्छे जीवन साथी की आस में कुंवारी कन्याएं 11 दिनों तक पूजेगी ईसर, गणगौर और कानूड़ा को। रविवार को निगम करेगा पूर्व पार्षदों का सम्मान। भेरू से शेखावत विचार मंच का होली मिलन भी एक ही समय पर। गुटबाजी रहेगी हावी। और ऋषभदेव जयंती पर प्रथमेश 2017 का होगा भव्य आयोजन। विशाल भजन संध्या और राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में उमड़ेंगे श्रद्धालु। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं जनता सेना विधायक द्वारा कार्यकर्ताओं को दी गई अंतिम चेतावनी की। मेवाड़ विधानसभा चुनावों में सभी की नजर वल्लभनगर विधानसभा सीट पर ही थी, क्योंकि यहां से भाजपा के कद्दावर नेता रणधीर सिंह भिंडर का टिकट कटारिया जी ने कटवाया था और भिंडर ने खुद की पार्टी बनाकर जनता सेना के बैनर तले जीत हासिल की थी। विधायक बनने के बाद उन्होंने कई मंचों पर कहा भी था कि अगर पार्टी न्योता देगी तो वह जुड़ने की सोच सकते हैं। उसके बाद वल्लभनगर क्षेत्र में हुए पंचायत और निकाय चुनावों में भी जनता सेना का परचम लहराया था। आपको बता दें कि भिंडर पंचायत समिति में जनता सेना की सीटें ज्यादा थी और जनता सेना का प्रधान बनना लगभग तय था, लेकिन भाजपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर कांग्रेस की यशोधरा कुबेर चावड़ा का प्रधान बना दिया था। पिछले दिनों रणधीर सिंह भिंडर की पत्नी दीपेंद्र कुंवर को बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। उस दौरान भी भिंडर ने कहा था कि वह हमेशा जनता सेना के लिए ही काम करते रहेंगे। इस बीच कई बार यह भी सुगबुगाहट हवा हुई थी कि जनता सेना का विलय बीजेपी में हो सकता है। हाल ही में हुए 5 विधानसभा के चुनावों में भाजपा को मिले बहुमत के बाद पूरा देश मोदीमय हो गया है। सोशल मीडिया पर मोदी और भाजपा की बातें ही चल रही है, या यूं कहें कि हर ग्रुप भगवा रंग में रंग चुका है। इस बीच जनता सेना के व्हाट्सएप ग्रुपों में भी मोदी और भाजपा के जयकारे देखकर शनिवार को रणधीर सिंह भिंडर उखड़ गए और अपने मन का गुब्बार सभी सदस्यों के सामने निकालते हुए जमकर फटकार लगाई। अपनी तल्ख टिप्पणी में भिंडर ने यूपी, उत्तराखंड और गोवा का हवाला देते हुए अपने मन की बात कह ही डाली। उनका कहने का सीधा यही मतलब था कि आखिरकार इन राज्यों में पार्टी धुर विरोधी कांग्रेस के विधायकों को अपने साथ कर सरकार बना ली। इसके बाद जनता सेना के सभी ग्रुप अचानक भाजपामय हो गए हैं। उनका कहना था कि जनता सेना के कार्यकर्ता कभी भाजपा में हुआ करते थे और नरेंद्र मोदी उनके आदर्श भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेवाड़ भाजपा में कोई बदलाव आया क्या? इतना ही नहीं, भिंडर ने अपने बेटे पार्थ की शादी का हवाला देते हुए लिखा कि वैमनस्यता नहीं रखते हुए उन्होंने बीजेपी से जुड़े सभी लोगों को आमंत्रित किया था। इस शादी में मुख्य सेवक और गृह सेवक सहित भाजपा के कई दिग्गज भी आए थे, लेकिन तहसील क्षेत्र से जुड़े बीजेपी के नेता नजर नहीं आए थे। बाद में भिंडर ने चेतावनी दी कि सभी साथी जनता सेना के लक्ष्य से भटक रहे हैं। अगर किसी सदस्य का भाजपा के प्रति प्रेम बढ़ गया है तो वह अपने हिसाब से निर्णय ले लेवे। अब इन ग्रुपों में जनता सेना संबंधित बातें ही आनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो भिंडर सभी ग्रुपों को छोड़ देंगे। अंत में उन्होंने लिख दिया कि वे अकेला चलो में भी विश्वास रखते हैं। रणधीर सिंह भिंडर की जनता सेना राजस्थान के व्हाट्सएप ग्रुप में लिखी गई चेतावनी को तो यही समझा जा सकता है कि वे भाजपा में जाना चाहते हैं, लेकिन पार्टी का रुख उन्हें जोड़ने का दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए वह कार्यकर्ताओं को भी यही कह रहे हैं कि जनता सेना से ही जुड़े रहें। लेकिन अंत में उन्होंने अकेला चलने की बात को लिखकर जो मैसेज दिया है, उसके बाद चर्चाएं यह भी गर्म हो गई हैं कि विधायक जी ने ऐसा कैसे लिख दिया। उनको जिताने के लिए पूरी जनता ने समर्थन किया था। हालांकि श्री भिंडर के उस मैसेज के बाद सभी सदस्य उनका जयघोष ही करते रहे, लेकिन इस मैसेज का स्क्रीनशॉट खूब वायरल हुआ और काफी चर्चाओं में भी रहा। खैर, अब बात करते हैं छोटी गणगौर की तैयारियों की। उदयपुर के मोती चोटा इलाके में शीतला सप्तमी और अष्टमी को भरने वाले छोटी गणगौर के मेले को लेकर कलाकारों की ओर से चल रही तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में छोटी गणगौर को बनाने वाले कलाकार इन दिनों शिव पार्वती और कानूड़ा की छोटी मूर्तियां बनाने में लीन है। दरअसल इस त्योहार को लेकर मान्यता है कि कुंवारी कन्याएं अपने अच्छे वर की प्राप्ति के लिए छोटी गणगौर का व्रत रखती हैं। साथ ही इस मेले में शामिल होकर इन मूर्तियों को खरीदती हैं और बड़ी गणगौर तक इनकी घरों में पूजा अर्चना करती हैं और गणगौर के पर्व पर इन मूर्तियों को पानी में विसर्जित करती हैं। छोटी गणगौर को लेकर शहर की कन्याओं और महिलाओं में खासे उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। बड़ी तादाद में कन्याएं और महिलाएं छोटी गणगौर को खरीदकर अपने घर पर ले जाएंगे।
वो जो एक साल में मंडी में रहते हैं, अनमोल देखते हैं, वहाँ रेलवे स्टेशन के पीछे टोटल हमारी रिश्तेदारी नहीं वो पपड़ी बनाते हैं इसके लिए चाहिए। कौन सी कंपनी का क्या बता अभी तो इतना सौ का? यहाँ गंगौर ईश्वर पार्वती और कांगड़ा का काम चल रहा है। हर वर्ष की भांति यहाँ पर मेला लगेगा शीतला सातम और शीतला आठम को। कितने दिन का मेला लगता है? ये 2 दिवसीय मेला लगता है। क्या परंपरा है इसके पीछे? इसके पीछे लॉजिक है कि कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए गंगौर माता ले जाती है, पूछती है, और जो शादीशुदा लेडीज़ है वो भी घर की सुख शांति के लिए पति की लंबी आयु के लिए पूछती है। और ये फेस्टिवल आदिकाल से चला आ रहा है, शिव पार्वती का आदिकाल से चला आ रहा है। गणगौर शिव पार्वती का रूप है और औरतें अपने सुहाग के उम्र बढ़ाने के लिए करती है और कुंवारी कन्या अच्छे सुहाग के लिए इनकी पूजा करती है 16 दिन तक। होली के दूसरे दिन। क्या परंपरा है इसकी? ये परंपरा की वो अपने सुहाग के लिए करती है, लंबी आयु के लिए, सदी से चला आ रहा है। आज मैं गणगौर खरीदने और ये 16 दिन तक इसकी पूजा होती है, होली के दूसरे दिन। शीतला सप्तमी को लेकर शहर के बाजारों में महिलाओं की खासी भीड़ देखी जा रही है। आपको बता दें कि शीतला सप्तमी इस बार रविवार और सोमवार को 2 दिन मनाई जाएगी। इस त्योहार को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। शीतला सप्तमी को सभी घरों की महिलाएं तड़के सुबह से ही शीतला माता के मंदिर में जाएंगी और माता को ठंडा कर पूजा अर्चना करेंगी। इस दौरान शहर और आसपास के क्षेत्रों के सभी मंदिरों में महिलाओं की खासी भीड़ रहेगी। वहीं महिलाएं भी सज धज कर पारंपरिक वेशभूषा में मंदिर में पूजा करने पहुंचेंगे। परिवार के लोगों को निरोगी रखने और घरों में सुख समृद्धि की कामनाओं को लेकर वर्ष में एक बार शीतला सप्तमी पर महिलाएं विधि विधान से शीतला माता की पूजा करती हैं। महिला समाज संस्थान की ओर से शनिवार को भोपालपुरा स्थित चतुरबाग में महिलाओं का सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि नगर निगम के चंद्रसिंह कोठारी मौजूद रहे। महिला समाज की सचिव कौशल्या रुंगटा ने बताया कि इस सम्मान समारोह में महिला पुलिस पेट्रोलिंग टीम का उपरना पहनाकर सम्मान किया गया। इस दौरान घरेलू नुस्खे पर एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। साथ ही समाज में महिलाओं के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य करने वाली गृहिणियों का भी सम्मान किया गया। के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज 50 से भी अधिक इसमें करने वाला कोई नहीं था, उसको समाज ने अपने हाथों में लिया उस काम को और इस समाज की शुरुआत की। आज जरूरतमंद संस्था की सदस्यता शुल्क के साथ इसमें अपना अधिक सहयोग भी देती हैं। प्रतिवर्ष मकर संक्रांति उत्सव पर हम महाकाल मंदिर में जरूरतमंदों को सहायता करते हैं, जिसमें चाय ब्लैंकेट स्वावलंबी बनाने के लिए रखते हैं। आशा धाम बाल सुधार सोसाइटी को रियायती दर पर एक उपकरण उपलब्ध कराया है। महिला समाज की सभी सदस्याएं जो अपना आर्थिक सहयोग बन पा रहा है कर रही हैं और इस पर अपना सम्मान करने वाला है। इसी क्रम में माल्यार्पण प्रेम मार्ग की कौशल्या जी द्वारा माल्यार्पण किया जा रहा है। आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आज महिला समाज की तरफ से हम यहाँ
एक पुस्तक का प्रकाशन कर रहे हैं जिसमें चमत्कारी नुस्खे लिखे हुए हैं। और इस कार्यक्रम में हमने एक रेखा सकलेचा को बुलाया जो कि हमारी कॉलोनी की मेंबर है और बहुत अच्छी हेल्पर है, मतलब हमारी बहुत अच्छी हेल्प करती हैं। और महापौर चंद्र सिंह जी कोठारी को भी बुलाया है और पेट्रोलियम टीम को बुलाया जिसका हम सम्मान करना चाह रहे हैं सब लोग। और हमें बहुत गौरव प्रतीत हो रहा है ये सब काम करके और हम चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसा ही काम करते रहें। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। आपकी सेवा में हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 24263838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपनी
आपकी सेवा में। हीरो मोटर्सकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्सकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर, फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर, फोन 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। रायपुर नगर परिषद की पूर्व सभापति और उच्च शिक्षा सेवक किरण माहेश्वरी भी शिरकत करेंगी। वर्षों पूर्व बने सुखाड़िया रंगमंच के जीर्णोद्धार को लेकर पिछले 8 महीनों से रंगमंच पर कार्य चल रहा था और लाखों रुपए की लागत से इसके जीर्णोद्धार का कार्य पूरा करवाया गया है। नगर निगम के महापौर चंद्र सिंह कोठारी ने बताया कि नगर निगम परिसर में बने सुखाड़िया रंगमंच पर अभी तक हजारों कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके थे, लेकिन समय के साथ इसके जीर्णोद्धार की जरूरत महसूस हुई। बाद में निगम की बैठक में निर्णय के बाद लाखों रुपए की लागत से कार्य को पूरा करवाया गया है। नगर निगम प्रांगण में हमारा एक सुखाड़िया रंगमंच काफ़ी वर्षों से चल रहा था। बीच में काफ़ी पुराना होने की वजह से उसके नवीनीकरण की आवश्यकता महसूस हुई और उसका नवीनीकरण का कार्य चल रहा था। अभी लगभग सारा काम पूरा हो चुका है और इसी 19 मार्च को 11 बजे उसका लोकार्पण का कार्यक्रम है। इसके साथ ही पिछले 4 बोर्डों के जितने पार्षद, सभापति, महापौर, उपसभापति, इन सब का सम्मान समारोह का कार्यक्रम भी हमने तय किया है। दोनों कार्यक्रम एक साथ रहेंगे। इसका लोकार्पण भी होगा और लोकार्पण के साथ साथ उनका सम्मान समारोह भी होगा। माननीय गुलाब चंद जी कटारिया लोकार्पण करता रहेंगे। माननीय यूडीएच मिनिस्टर सृजन जी कपलानी हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। अध्यक्षता माननीय किरण जी माहेश्वरी करेंगी। अर्जुन जी मीणा और फूल सिंह जी मीणा हमारे विशेष अतिथि रहेंगे। रायपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय और ललित कला अकादमी नई दिल्ली के साझे में नेशनल वुमेन आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। 7 दिवसीय फेस्टिवल का उद्घाटन प्रदेश के उच्च शिक्षा सेवक किरण माहेश्वरी ने किया। फेस्टिवल के उद्घाटन के मौके पर सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी शर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। इस मौके पर देश के विभिन्न राज्यों से 25 से ज्यादा कलाकार शिरकत कर रहे हैं। फेस्टिवल के उद्घाटन के मौके पर प्रदेश के उच्च शिक्षा सेवक किरण माहेश्वरी ने पेंटिंग बनाकर सभी को चकित कर दिया। 7 दिन तक चलने वाले इस फेस्टिवल में सभी कलाकार अपने क्षेत्र में महिलाओं के विशेष कार्यों सहित सभी प्रकार की आकृति को उकेरने की कोशिश करेंगे। उद्घाटन के बाद उच्च शिक्षा सेवक किरण माहेश्वरी ने साफ किया कि उदयपुर इस आयोजन के लिए सर्वोच्च स्थान है। यहाँ पर कलाकार की कमी नहीं है। इस तरह के आयोजन से कलाकारों को नई ऊंचाइयां मिलती हैं और यहाँ पर सभी कलाकार आसपास के क्षेत्रों का दौरा कर अपनी चित्रकला के माध्यम से इनको उकेरने की कोशिश करेंगे। तो आज तो मुझे यहाँ पर बहुत खुशी है। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी है और भी करेंगे बिकॉज सारा सब कुछ भूल गए और पॉलिटिक्स के अंदर आ गए और वो सारी चीज़ें ऊपर आ गई थी। वो भी थोड़ा निकल रहा है। आप जो आप समापन में कुछ करेंगे तो आपने एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से शेयर कर पाएंगे। इस सारे प्लेस इन उदयपुर इज अ सुपर क्लब सोसाइटी का एक क्लब बना हुआ है जिसमें सिर्फ महिला फोटोग्राफर्स और वो 25 महिला फोटोग्राफर्स का एक क्लब के साथ अपने
आज यहाँ पर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में जो ललित कला अकादमी और इनके साथ में मिलकर महिला कला चित्रकारों का जो इन लोगों ने यहाँ पर 7 दिन का एक वर्कशॉप यहाँ रखा है। मैं समझती हूँ कि उदयपुर उसके लिए राइट प्लेस है, जहाँ पर इस तरीके का महिला चित्रकारों का जो यहाँ इन्होंने एक वर्कशॉप रखी, कार्यशाला रखी है, जिसमें 7 दिन तक ये सभी जो कलाकार पूरे देश भर से यहाँ आई हैं, वो लोग अपनी चित्रकला के माध्यम से कुछ अच्छी चीज़ों को यहाँ पर बनाना और उसके साथ में जो यहाँ के आसपास के स्थान हैं उन सब का विज़िट करना। और उदयपुर सही मायने में कलाकारों के लिए, चित्रकला के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान है, क्योंकि मैं मानती हूँ यहाँ पर मिनिएचर पेंटिंग्स, यहाँ पर जो हमारे मोलेला के अंदर जो मिट्टी से जो बनाई हुई चीज़ें हैं, जिसका कि राष्ट्रपति पुरस्कार भी जहाँ के कलाकारों को मिला है, उन सभी लोगों से उनका भेंट करना, और ये एक बहुत ही अच्छा आयोजन है। मैं इसके लिए ललित कला अकादमी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया है उदयपुर के अंदर, और उसके माध्यम से हमारे यहाँ के जो और कलाकार हैं उन लोगों को भी बहुत प्रेरणा मिलेगी। श्री भैरव सिंह शेखावत जागृति मंच की ओर से रविवार को होली मिलन और सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ से जुड़े वरिष्ठ सदस्यों सहित पूर्व पार्षदों का सम्मान भी किया जाएगा। समारोह से पहले शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में मंच के समन्वयक सहित कार्यकारिणी के पदाधिकारी मौजूद थे। मंच समन्वयक मांगीलाल जोशी ने बताया कि उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति विशेष की होकर रह गई है और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया है। ऐसे में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने मिलकर पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के नाम से मंच का गठन किया गया है। मंच के गठन के बाद पहली बार होली मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में जनसंघ के जमाने से जुड़े वरिष्ठ नेताओं का सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा नगर निगम के पूर्व पार्षदों को भी सम्मानित किया जाएगा। इन मित्रों से बात की मैंने, उन्होंने कहा कोई पार्टी अपने को अपना नहीं मानती है, तो हम लोग कम से कम सरकार की उपलब्धियां और पार्टी का। सबसे पहले लक्ष्मण साहब से बात की, मैंने कहा क्या करें, जानते हो तो भैरव सिंह जी शेखावत के नाम समाचार पत्र में एक भूचाल आ गया, तो हमको नहीं बुलाते हैं, उन लोगों को हमने निमंत्रण भी नहीं दिया। ईमानदारी की बात यह है। और टारगेट तय किया कि होली स्नेह मिलन के नाम पर जनसंघ के और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता जिनको जबरन गर्द बैठा दिया। शेखावत के नाम से हमने बनाया है और हम सब लोग ये मानते हैं कि भैरव सिंह जी हमारे गुरु हैं, राजनीतिक गुरु, और उन्होंने ये कहा था कि हम लोग जो राजनीति में आए हैं, सेवा करने के लिए आए हैं। भैरव सिंह जी को जब 77 में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण के लिए राजभवन में बुलाया, तब उन्होंने कहा था कि कोई व्यक्ति किसी पद पर जाता है तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेता है, कोई मंदिर जाता है, कोई महंत जी के यहाँ जाता है, कोई मुनि के यहाँ जाता है, लेकिन भैरव सिंह जी ने कहा मैं कहीं नहीं गया और सीधा गाड़ी में बैठा और मेरे घर के निवास के और राजभवन के बीच में देखा कि कोई गरीब व्यक्ति है, गाड़ी रोकी, उसके चरणों में प्रणाम किया, गरीब को गणेश मान करके जिन्होंने अपने जीवन को प्रारंभ किया, हम उस नेता के नाम से हमने ये किया है। और क्यों किया कि भैरव सिंह जी ने सबसे बड़ी बात बताई, जब वो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़े, उनके लोकसभा और राज्यसभा के वोट गिने हुए होते हैं, किस पार्टी के कितने और किस पार्टी के कितने, तो उनके 40 वोट ज़्यादा आए। तब आप पत्रकार बंधुओं ने उनसे पूछा कि ठाकुर साहब 40 वोट ज़्यादा कैसे आए, तो उन्होंने कहा कि मैंने मेरे जीवन में कभी राजनीतिक दुश्मन नहीं बनाए। एक ऐसा मंत्र उन्होंने दिया कि राजनीति सार्वजनिक जीवन में काम करो, कभी किसी को दुश्मन मत बनाओ या दुश्मन मत समझो। हमारा सिर्फ ये उद्देश्य है कि आज की तारीख में जो हम पुराने लोग हैं, जैसे मैंने कहा ना, किरणमल जी सामंत सुखा 92 साल के हैं, मदन लाल जी दुपट 90 साल के हैं, भानु कुमार जी शास्त्री और अटल जी की उम्र बराबर है, मदन जी दुपट उनसे भी 6 माह बड़े हैं, जीवन सिंह जी दलाल, ये या आते आते मेरी पीढ़ी के लोग जो हम लोगों ने काम किया है, हम उन लोगों को सम्मान चाहिए, उनको सम्मान मिले और उनके अनुभवों का लाभ मिले, ताकि आम जनता को उसका लाभ मिल सके और भारतीय जनसंघ की स्थापना की जो उद्देश्य मूल था, जो विचारधारा थी, जो थीम थी, जो थ्योरी थी, उसको जनता में हम ला सकें। आपका मंच जो है वो पार्टी के पैरेलल होने की चर्चा कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। मैं यहाँ बिल्कुल इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ। हमारा मंच पार्टी के पैरेलल नहीं है। हम केवल मात्र वो लोग जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है केवल वैचारिक वजह से, को जनता के बीच और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और
भारतीय जनसंघ के मूल उद्देश्य और मूल विचारधारा के आधार पर उनको जनता में स्थापित करना, जनता को उनका लाभ देने के लिए हमने किया है। किसी के पैरेलल नहीं है, किसी के विरोध में नहीं है, केवल मात्र पब्लिक आम जन की सेवा के लिए और मूल्यों पर आधारित राजनीति और मूल्यों पर आधारित समाज सेवा करने के लिए इसका गठन किया है। एक अंतिम सवाल है कि अगर अगले चुनाव में पार्टी अगर किसी को भी टिकट दे, चाहे वो गुलाब चंद कटारिया हो या और अन्य किसी को, तो क्या मंच पूरे जोर शोर से लगेगा? आज तक हमने भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट लाया उनके लिए तन मन धन से काम किया है और यही काम आगे करेंगे। किसी का चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी का विरोध करना, पार्टी का विरोध करना ये हमारा काम नहीं है। हराएंगे तो हमारी एक सीट वहाँ कम हो जाएगी। हमारा जनता हम क्या जवाब देंगे? विपक्ष में बैठेंगे? कभी नहीं। जिसको भी टिकट मिलेगा उनके लिए तन मन से काम किया है, करेंगे और करते आए। आगामी 21 मार्च से 2 दिवसीय प्रथमेश 2017 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। श्री मेवाड़ जैन युवा संस्थान की ओर से ऋषभदेव जयंती के अवसर पर यह भव्य आयोजन किया जा रहा है। इन 2 दिनों में पहले दिन भारतीय लोक कला मंडल में एक शाम ऋषभदेव के नाम भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर प्रख्यात जैन संगीतकार रूपेश जैन एंड पार्टी स्वर लहरिया बिखेरेंगे। वहीं 22 मार्च लोक कला मंडल में ही राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम शैलेश लोढ़ा रहेंगे। साथ ही डॉक्टर सौरभ जैन सुमन, डॉक्टर अनामिका अंबर, दिव्य कमल घोष चंचू, चंद्रसेन जैन अपनी हास्य रचनाओं से श्रोताओं को गुदगुदाएंगे। कवि सम्मेलन के सूत्रधार बलवंत बल्लू होंगे। प्रथमेश 2017 से पूर्व शनिवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आयोजकों ने 2 दिन तक होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। जिन्होंने पत्नी बनकर, वास्तव में धर्म पत्नी बनकर 20 साल से महिला को सेवा सम्मान करने जा रहे हैं। समाज जो वहाँ पर उस स्थान पर हम ले जा सके, इसके निमित्त बहुत सारी बार हमारे सामने प्रॉब्लम आई। पूरे समस्त जैन समाज की बात है। ऐसा नहीं है कि सारी दिगंबर समाज का ही साधु, जैन समाज का कोई भी साधु अगर डेवलप होता है तो उसके पश्चात इस कार्यक्रम हमारी स्वेच्छा से इकट्ठा पैसा की राशि कर वह जमीन खरीद कर वह एक ऐसा स्थान डेवलप करेंगे कि जहाँ पर कोई भी साधु अगर डेवलप हो जाता है तो वहाँ पर उसकी सामाजिक पूर्वक बहुत अच्छी तरह से हम लोग कार्यक्रम कर सकते हैं। चैत्र का महीना हिंदुओं का नया साल होता है, जो गुड़ी पड़वा के माध्यम से बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। चैत्र का महीना चेतना को जगाने वाला महीना होता है। भगवान ऋषभदेव जयंती के 2 दिवसीय कार्यक्रम हम इस उदयपुर की धरती पर करने के लिए जा रहे हैं। 21 तारीख को प्रातःकाल हम एक भव्य रैली का आयोजन करने के लिए जा रहे हैं, जो समस्त क्षेत्र में होती हुई वापस गंतव्य स्थान टाउन हॉल पर होगी। 21 तारीख सायंकाल भारतीय लोक कला मंडल में भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें रूपेश जैन एंड पार्टी वहाँ पर अपनी प्रस्तुति देगी। 22 तारीख को सवेरे प्रातःकाल टाउन हॉल से भव्य शोभा यात्रा विभिन्न स्थानों पर गुजरती हुई वह पुनः टाउन हॉल आएगी। 22 तारीख को सायंकाल भव्य कवि सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का, जिसमें शैलेश जी लोढ़ा अपनी प्रस्तुति देंगे कवि सम्मेलन के रूप में। और हमने कोशिश की है कि 2 दिवसीय कार्यक्रम के मार्फत से समस्त दिगंबर जैन समाज नहीं अपितु पूरा उदयपुर इस चीज़ को एहसास करें कि भगवान ऋषभदेव जयंती हम क्यों मनाने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि महावीर जयंती तो आप देखते हैं कि प्रतिवर्ष जैन समाज मनाता आया है, लेकिन भगवान ऋषभदेव की जयंती इस बार हम इसीलिए मना रहे हैं कि जैन समाज और उदयपुर के समाज को ये पता लगे कि भगवान ऋषभदेव ही प्रथम तीर्थंकर थे जिन्होंने इस जैन समाज को नई ऊंचाइयां दी। मैं इस अवसर पर यही निवेदन करता हूं कि आपके सभी के चैनल के माध्यम से कि जैन समाज और उदयपुर को यह लग रहे कि भगवान ऋषभदेव की जयंती हम धूमधाम से इस संस्थान के द्वारा मना रहे हैं। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। भाजपा में शामिल नहीं करने पर जनता सेना के विधायक ने कार्यकर्ताओं के सामने निकाली कुंठा। ग्रुप के भाजपा रंग में रंगने पर उखड़े रणधीर सिंह भिंडर, ग्रुप छोड़कर अकेला चलने की दी धमकी। 2 दिवसीय छोटी गणगौर के मेले की तैयारियां जोरों पर। अच्छे जीवन साथी की आस में कुमारी कन्याएं 11 दिनों तक पूजेगी ईसर, गणगौर और कानूड़ा को। रविवार को निगम करेगा पूर्व पार्षदों का सम्मान। भेरू सिंह शेखावत विचार मंच का होली मिलन भी एक ही समय पर, गुटबाजी रहेगी हावी। और ऋषभदेव जयंती पर प्रथमेश 2017 का होगा भव्य आयोजन। विशाल भजन संध्या और राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में उमड़ेंगे श्रद्धालु।
उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।